Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel once again and happy new year to all of you who are watching my videos and please subscribe my channel also. In this year I want more subscribers. ओके सो मैं स्टार्ट करती हूँ. ये नोटिफिकेशन रहेगा फ्रॉम ब्रिक नाभी नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट. ओके सो कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो ये है होम पेज नाभी का जो कि सेक्टर 81 मोहाली नॉलेज सिटी में सिचुएटेड है. एंड यहाँ पे जो है काफ़ी वैकेंसी जो है वो आउट हुई हैं प्रोजेक्ट पोजीशन. सो यू पीपल्स में अप्लाई. तो यहाँ पे अगर आप फॉल करते हैं कैटेगरी में तो अभी आप कैरियर वाले सेक्शन पे अगर जाते हो तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वॉक इन इंटरव्यू रहेगा यहाँ पे. जैसे कि मैं बताती हूँ सबसे पहले वॉक इन ऑनलाइन इंटरव्यू है टेम्परेरी पोजीशंस के लिए जेरेफ फील्ड असिस्टेंट रिसर्च एसोसिएट एंड रिसर्च एसोसिएट सीनियर रिसर्च फेलो एंड फील्ड लैब वर्कर. तो 8 जनवरी को जो है वो लास्ट डेट रहेगा. और किस तरह से है ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करती हूँ. ओके सो देखिए यहाँ पे ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है. तो यहाँ पे ब्रिक के बारे में ओवरव्यू दिया गया है और ये टेम्परेरी पोजीशंस है. तो मैं बता दूँ काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम ये टेम्परेरी पोजीशंस हैं कि परमानेंट पोजीशंस हैं. सो बेसिकली ये तो टेम्परेरी पोजीशंस ही हैं. और फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है इसमें वो लैग्निन वेलोराइजेशन पे बेस्ड है. तो इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर शशि कुमार जी साइंटिस्ट ई हैं. सो पोजीशन इनके अंडर है जूनियर रिसर्च फेलो की 1 पोजीशन है 1 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए. तो यहाँ पे 2 चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे. इसेंशियल क्वालिफिकेशन कैसी है. इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन होती है कि उसमें आपको मस्ट एलिजिबल होना ही है, मतलब कि आपके पास वो डिग्री या फिर एक्सपीरियंस चाहिए. डिज़ायरेबल में जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है कि डिज़ायरेबल में अगर आपके पास ये चीज़ भी है और सामने वाले कैंडिडेट के पास नहीं है तो आपको ही जो है कंसीडर किया जाएगा. तो यहाँ पे है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मटेरियल केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस. प्लस उसके बाद आपके पास नेट या फिर गेट या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया हुआ एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए आपके पास. सो डिजायर्ड एक्सपीरियंस में है केमिकल सिंथेसिस एंड करेक्टराइजेशन. ओके एंड इसमें सैलरी रहेगा 37,000 पर मंथ प्लस HRA. एंड इफ़ अवेलेबिलिटी तो हॉस्टल फैसिलिटी भी जो प्रोवाइड की जाएगी. एंड एज लिमिट है इसमें 28 ईयर्स. रेस्ट आप मेल भी कर सकते हैं और इवन कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और पूछना है. सो यहाँ पे है प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर हैं अश्वनी पारिक जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. ठीक है. तो यहाँ पे फंडिंग एजेंसी DBT रहेगी. इसमें फील्ड असिस्टेंट की पोजीशंस है 4 और 1 ईयर का है बेसिकली ड्यूरेशन और ये 2 ईयर्स के लिए भी हो सकता है. ठीक है. वैसे 2027 तक है ये. वर्क एरिया बायो मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पे ड्यूटीज़ दी गई हैं. तो यहाँ पे आपको एग्रो वेस्ट बायोमास रिसर्च लैब का बेसिकली काम है. तो यहाँ पे आपको सैलरी रहेगी 27,000 प्लस 18% HR है. एंड एज लिमिट है 50 ईयर्स. सो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें. एंड थर्ड प्रोजेक्ट है जीन क्लोनिंग का जिसमें डॉक्टर कांति सर हैं और साइंटिस्ट F हैं इनकी पोजीशन. तो यहाँ पे इनके अंडर जो प्रोजेक्ट है उसमें पोजीशन आउट है रिसर्च एसोसिएट 1 का. एंड इसमें PhD चाहिए इन लाइफ साइंसेस बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी सिंथेटिक बायोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. PhD के बाद जो है आपका 2 to 3 ईयर्स का पोस्ट डॉक रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जीन क्लोनिंग जीन नॉकडाउन में. तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल नॉलेज आपके पेपर पब्लिशिंग होनी चाहिए. तो इसमें जो है काफ़ी मेंशन किया गया है कि आपके पास डिग्री एक्सपीरियंस रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस. ओके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए आपका PCR में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में. एंड एक्सपीरियंस इन कल्चरिंग मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग माइक्रोबियल सिस्टम्स पे. तो आप जो है डेटा एनालिसिस वगैरह वो सब चीज़ें आपको इसमें चाहिए. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें. एंड आपके स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसमें चाहिए.
तो यहाँ पे क्रिस्पर Cas9 लैम्डा का रहेगा एलाइजा, तो अभी आप गो थ्रू कर सकते हैं अच्छे से। एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है इसमें बहुत अच्छे से बताई हुई हैं और पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर इसमें जो सैलरी रहेगा वो है 58,000 प्लस HR है। ओके एंड 40 ईयर जो है इसमें रिलैक्सेशन रहेगा रिजर्व कैटेगरी एंड वेमेन कैंडिडेट्स के लिए ऑल्सो। तो इस तरीके से है। एंड ये न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ वीट पे है। डॉक्टर मोनिका गर्ग साइंटिस्ट F के अंडर ये प्रोजेक्ट है, रिसर्च एसोसिएट 1 का। एंड इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है PhD इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस। ओके तो यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे एक्सपीरियंस है इसमें प्रायर आपका जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी। तो इस तरीके से मेंशन इसमें भी 58,000 प्लस HRA रहेगा। एंड अगेन नेक्स्ट जो है ये बायो फोर्टिफिकेशन बेस्ड है, इसमें सीनियर रिसर्च फेलो का है। तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, नेट सेट गेट चाहिए। ओके DST DBT DA DRDO MHRD आईकर ICMR IIT IASC आइसर, और उसके बाद आपको 2 ईयर का जो है वो प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए। ओके तो ये डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस है, इसमें जेनेटिक्स, ब्रीडिंग एंड बायोकेमिस्ट्री बेस्ड होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे मेंशन है। और सैलरी 42,000 प्लस HRA रहेगा इसमें। 32 ईयर्स का है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट। एंड ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें PhD चाहिए अगेन इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ओके तो इसमें भी 58,000 प्लस HRA रहेगा। और ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट है, तो ये भी टेम्प्रेरी है, इसमें भी PhD चाहिए। एंड एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं इसमें 58,000 प्लस HRA है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए मोस्टली। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और उसके बाद CSIR UGC नेट है, गेट है, कोई भी एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके सो इस तरीके से है ये देखिए यहाँ पे टिल 2026 तक है। लैब अटेंडेंट का है बेसिकली ये। और यहाँ पे जो है मेंशन है पूरी तरीके से। इसमें क्या है, आपको क्या करना है, 8 जनवरी को सुबह 9 o'clock जो है आपको ना भी रीच आउट करना है। ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। ओके एंड यहाँ पे जो है बेसिकली आपको ये वाला फॉर्म जो है ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आपको अगर आप हिंदी में एनरोल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, हिंदी का प्रिंट आउट निकाल के प्लस योर डॉक्यूमेंट्स वो सारे कैरी करने हैं। अगर आप इंग्लिश में कंसीडर करना चाहते हैं खुद को तो आप जो है उस वाले लेन में जाएं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे फोटोकॉपी अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड वो अटैच करनी है। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ कैरी करने हैं। योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, BSc MSc और PhD, योर जर्नल्स, आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, एनी पेटेंट फाइल, नेट सेट गेट, DST DRD कुछ भी ऐसे क्वालिफाई किया है तो यू आर एलिजिबल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप जो कमेंट बॉक्स सेक्शन पे बता सकते हैं अपनी क्वेरी को। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू वंस अगेन। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी इन दिस ईयर। ओके तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे ढेर सारा सपोर्ट ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।